क्या खत्म हो जाएंगे धरती से पुरुष? पुरुषों के बाद कौन लेगा जगह? स्टडी में हुआ डरावना खुलासा। अगर आपसे कोई ये कहे कि आने वाले कुछ सालों में पृथ्वी से पुरुष खत्म हो जाएंगे और धरती पर सिर्फ और सिर्फ महिला ही होंगी, तो हमें पता है कि आपके दिमाग में कई तरह के सवाल उठ खड़े होंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि एक स्टडी की माने तो पृथ्वी पर ऐसा संभव होता भी दिख रहा है। जी हाँ, स्टडी में खुलासा हुआ है कि आने वाले कुछ सालों में पृथ्वी से पुरुषों की प्रजाति शून्य में बदल जाएगी। अब सवाल उठता है कि फिर पुरुष खत्म होंगे तो उनकी जगह कौन लेगा? किस तरह का जीव पैदा होगा? इंसानों की पीढ़ियां कैसे आगे बढ़ेंगी? क्योंकि पृथ्वी पर ज्यादातर प्रजनन या पीढ़ियों को आगे बढ़ाने का काम नर और मादा मिलकर करते हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब इंसानों समेत कई स्तनधारी जीवों में वाई क्रोमोसोम खत्म हो रहे हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि वाई क्रोमोसोम महिला और पुरुष को कैसे तय करता है, यानी कैसे पैदा होते हैं लड़के और लड़कियां। इंसानों और कई अन्य स्तनधारी जीवों में मादाओं के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि नरों के पास एक एक्स और दूसरा छोटा क्रोमोसोम वाई। इसका नाम इनके आकार को परिभाषित नहीं करता, लेकिन एक्स में 900 जीन्स होते हैं जो ऐसे काम करते हैं जिनका लिंग निर्धारण से कोई मतलब नहीं है, यानी ये लड़का या लड़की तय नहीं करते। वाई क्रोमोसोम में करीब 55 जीन होते हैं। इनके अलावा कई नॉन कोडिंग डीएनए भी हैं। वाई क्रोमोसोम भले ही आकार में एक्स से छोटा हो, उसके पास जीन कम हो, लेकिन वो तय करता है कि भ्रूण में विकसित होने वाला बच्चा लड़का पैदा होगा या लड़की। आमतौर पर जब गर्भ धारण के 12 हफ्ते बीत जाते हैं, तब मास्टर जीन बाकी जीन्स को निर्देश देता है कि अब तुम नर टेस्टिंग का निर्माण करो। भ्रूण में बनने वाला टेस्टिस ही नर हार्मोन्स को निकालता है, जिसकी वजह से लड़का पैदा होता है। मास्टर जीन को SRY के तौर पर जाना जाता है। ज्यादातर स्तनधारियों में इंसानों की तरह ही X और Y क्रोमोसोम्स होते हैं। सबके X के पास ढेर सारे जीन्स होते हैं, लेकिन Y के पास होता है ताकतवर SRY+ की सुविधा। ऑस्ट्रेलिया के प्लेटिपस में सामान्य जीन होता है। जैसे इंसानों का XX होता है, प्लेटिपस में X और Y एक समान होते हैं। इसका मतलब स्तनधारियों में XY सामान्य नहीं होते। 16.6 करोड़ सालों में Y क्रोमोसोम्स 900 जीन्स से कम होकर 55 जीन्स पर आ गया है, जबकि इंसान और प्लेटिपस एक साथ विकसित हो रहे थे। इसका मतलब ये कि हर 10 लाख साल पर इंसानों का Y क्रोमोसोम्स 5 जीन को खो रहा है, यानी अगले 1.10 करोड़ साल में इंसानों का Y क्रोमोसोम पूरी तरह से अपने सारे जीन खो देगा। बस यही अंत हो जाएगा पुरुषों के पैदा होने का। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर धरती पर पुरुष बचते हैं तो क्या उनके लिए कोई नया जीन बनेगा? चूहों की 2 प्रजातियों में से वाई क्रोमोसोम खत्म हो चुके हैं, लेकिन ये चूहे सरवाइव कर रहे हैं। पूर्वी यूरोप के मोलवॉल्स और जापान के स्पाइनी रैट्स, इनके शरीर में वाई और SRY क्रोमोसोम्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन दोनों ही नर और मादा में XS क्रोमोसोम्स देखने को मिल रहे हैं। वैज्ञानिकों को यह समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि स्टडी चल रही है, इन चूहों में SRY जीन नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।